फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम साइंस के पेपर 2 के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए हैं ये आपके सीटेट के ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे शरीर में क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह क्या स्रावित करती है जो किस चीज़ के पाचन में मदद करती है। तो देखिए यहाँ पर ए, बी और सी क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अग्नाशय है, इंसुलिन है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब पैनक्रियाज है, इंसुलिन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लीवर है, बाइल जूस है या फिर फैट्स हैं, स्टमक है, गैस्ट्रिक जूस है या फिर प्रोटीन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है या फिर बाइल जूस है या फिर फैट है। तो देखिए जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, आपकी यकृत होती है। ठीक है, और यकृत क्या करता है, आपका पित्त रस को क्या करता है, स्रावित करता है। और इसमें ये किस चीज़ का पाचन करने में मदद करता है, तो यहाँ आपके पाचन करता है किसका, फैट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत पित्त रस। ठीक है, यकृत पित्त रस और किस चीज़ का पाचन करता है, आपके वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछ रहे हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती हैं, सभी शिराएं विऑक्सीकृत रक्त वहन करती हैं, फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है, या फिर फुफ्फुस शिरा हृदय से फुफ्फुस तक अशुद्ध रक्त वहन करती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, फुफ्फुस धमनी जो है वो हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती हैं। देखिए जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं आपकी वो कैरीज करती हैं ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक बी का निर्माण करता है। यह यौगिक सी लिटमस को डी में परिवर्तित करता है और ई गैस प्रभावित करने पर दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पर ए, बी, सी, डी और ई क्रमशः हैं। तो देखिए ए, बी, सी, डी, ई क्रमशः क्या होंगे आपके यहाँ पर। तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। कैल्शियम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया करके एक यौगिक, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। उसके बाद क्या होता है, एक यौगिक लाल लिटमस को क्या कर देता है, आपका नीला कर देता है, और किस गैस को प्रवाहित करने में दूधिया हो जाता है, तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों और क्षारकों के प्राकृतिक सूचकों को दर्शाता है। देखिए जो नेचुरल होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, तो देखिए वो होते हैं आपके लिटमस और हल्दी। क्या होते हैं आपका, लिटमस और हल्दी। जो लिटमस और टर्मरिक होते हैं ये आपके क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में से मरुस्थलीय पौधों के कौन से अभिलक्षणिक अनुकूलन लक्षण नहीं है। देखिए अनुकूल लक्षण आपसे नहीं है, जो नहीं है वो आपसे पूछे हैं। ठीक है, कौन से नहीं है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गहरी बेधती जड़ें, गद्देदार तना, मोम की परत का पर्ण, या फिर ठलवा टहनियाँ, मतलब डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स, या फिर फ्लैशी स्टेम लीव्स विद वॉक्सी कोटिंग, या फिर स्लोपिंग ब्रांचेस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका लीव्स विद वैक्सी कोटिंग और स्लोपिंग ब्रांचेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने नॉट पूछा है, नॉट यहाँ आपका ये है। डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स और जो फ्लैशी स्टेम होते हैं ये आपके बिल्कुल यहाँ पर सही है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, उनके अभिलक्षणिक अनुकूलन लक्षण होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए और बी। जो नहीं है वो आपके सी और डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज। देखिए लोहे का संरक्षण है एक भौतिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक रासायनिक और उत्क्रमणीय परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन और
अनुत्क्रमणीय परिवर्तन या फिर एक भौतिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या होता है, एक जो लोहे का संरक्षण होता है ये केमिकल चेंज होता है और क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानवों में X जुड़वा बच्चे पैदा होता है जब Y अंडे और Z शुक्राणुओं का निषेचित होते हैं। तो यहाँ पर XYZ क्या हैं, तो देखिए मानवों में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। देखिए जब समरूप हों या फ्रेटर्नल हों, ठीक है, यहाँ पर 1 1 2 1 1 1 या फिर 1 और 2। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। जब आपके क्या हो, आइडेंटिकल हों और क्या हो, एक ही अंडे और एक ही शुक्राणु द्वारा क्या हो, निषेचित होते हैं। ठीक है, एक ही अंडे और एक ही शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपको 2 थैले दिए गए हैं, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा शंकरी पट्टी का है। दी गई पुस्तकें वहन करने के लिए आप उपयोग करना चाहोगे। तो देखिए किस चीज़ का उपयोग आप यहाँ पर करना चाहोगे, चौड़ी पट्टी का थैला क्योंकि बल का विस्तार एक बृहद क्षेत्रफल पर है। चौड़ी पट्टी का थैला क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल निम्न में है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि चौड़ी पट्टी और दूसरी संकरी पट्टी का है, दी गई पुस्तकें वहन करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, चौड़ी पट्टी का थैला लोगे क्योंकि बल जो होता है वो क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बैग विद वाइड स्ट्रैप एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज लेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक धातु कप और एक प्लास्टिक कप में गर्म चाय की समान मात्रा डाली गई तो निम्न कथनों में से क्या सत्य होगा। तो देखिए निम्न कथनों में से क्या चीज़ जो है वो आपकी सही होगी। तो देखिए यहाँ पर धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है क्योंकि धातु छूने पर गर्म होता है, जबकि प्लास्टिक कप छूने में गर्म नहीं होता है। धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है। या फिर धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। धातु कप में जो चाय है वो लंबे समय तक गर्म नहीं रहती क्योंकि धातु जो होता है वो ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वैद्युत जो है वो चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, टेम्परेरी मैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो क्या होती है, वो आपकी टेम्परेरी मैग्नेट होती है। क्या टेम्परेरी मैग्नेट आपकी होती है, बिल्कुल सही है। यह एक दुर्बल चुंबक है, इट इज़ अ वीक मैग्नेट, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है, लेकिन आर जो है वो क्या है आपका गलत है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए ए है, सर्वदा एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बी आपका है, अधिकांशतः एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए ये जो है आपकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस चीज़ में पाई जाती हैं। देखिए ये क्या है, एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि एक जो है वो उत्तल लेंस है, बी जो है वो उत्तल दर्पण है, या फिर ए उत्तल दर्पण है और या अवतल लेंस हो सकता है। बी उत्तल दर्पण है या फिर उत्तल लेंस हो सकता है। बी अवतल लेंस है या फिर ए अवतल दर्पण है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ए जो है वो क्या है, उत्तल दर्पण है या अवतल लेंस हो सकता है। ठीक है, उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए जो दूरी समय ग्राफ जो है वो एक रेखा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन, जहाँ पर ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिए क्या एक समान गति है, यह एक असमान गति है, यह एक समान या फिर वस्तु विरामावस्था में है, वस्तु विरामावस्था में है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कि यह एक समान या वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कि कौन कौन सा जो वो एक दूसरे से मैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका अति झुके अक्ष पर घूर्णन करना। तो देखिए जो अति झुके अक्ष पर घूर्णन करता है वो होता है आपका यूरेनस। क्या होता है आपका? यूरेनस। ठीक है। ठंडा और हवादार जो होता है वो होता है आपका वरुण। कौन होता है आपका? वरुण। ठीक है। चांद जैसी अवस्थाएं दर्शाता है तो वो होता है आपका शुक्र। क्या होता है आपका? शुक्र। ठीक है। और डी का आपका क्या होगा? कौन सा बचा है आपका? शनि, जिस पर क्या होता है, जिसका जो घनत्व है, डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? लो होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अभिलंब और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री का कोण है तब आपतित और परावर्तित किरण के बीच कोण होगा। तो देखिए इसमें आपका क्या रिलेशन होता है। देखिए आपका क्या होता है, एक आपकी लाइन है। ठीक है। इस पर अगर हमने कोई अभिलंब नॉर्मल लाइन डाली है, ठीक है, ये आपका क्या होगा? ये आपका अभिलंब होगा। ठीक है। ये क्या होगा? आपका अभिलंब होगा। अब देखिए यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है। क्या है, हमने कोई कौन सी डाली है? इंसिडेंट रे। ठीक है। आपतित किरण डाली यहाँ पर इंसिडेंट रे। ठीक है। इंसिडेंट रे, अब वो क्या हो जाती है, यहाँ से परावर्तित हो जाती है। ठीक है। परावर्तित हो जाती है तो ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड। ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी? रिफ्लेक्टेड। ठीक है। ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड। तो देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि आपका इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच की, मतलब ये वाला जो एंगल है आपका, ये कितना है? ये इन्होंने दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। अब देखिए ये हमारे पास रूल होता है इसका I और R, एंगल आपको दिए हुए हैं I और R। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट होता है कि जो I और R होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के इक्वल होता है। ठीक है। क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर I जो आपका है वो 30 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका 30 हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ये आपका 30 हो जाएगा। अभी ये पूछ रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो ये वाला एंगल होगा ये आपका कितना होगा। तो आप क्या करोगे? इन दोनों एंगल्स को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। I और R को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है। तो वो आपका कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 डिग्री जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भ में सत्य है। देखिए कौन सा जो है वो फ्रिक्शन के रिलेशन में ट्रू है। तो देखिए घर्षण जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। विरामावस्था में किसी कार पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता। सभी घर्षण से लौटन घर्षण कम है। वायु घर्षण गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। घर्षण जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। जो घर्षण है वो आपका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अभिकथन है, सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के वायतम जोन पर फूंक मारता है। देखिए जो सुनार है वो क्या करता है? सोने के गलन के लिए क्या करते हैं? सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के वायतम जोन पर क्या करते हैं? फूंक मारते हैं। तो देखिए आपका बिल्कुल सही है। देखिए वायतम जोन निकटतम है और फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं है। देखिए आपका जो है ऑप्शन ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही है। ए जो है वो सत्य है लेकिन आर जो है वो क्या है? आपका गलत है। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए धातु बी को धातु ए के लवणीय विलयन से विस्थापित करती है किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। धातु डी को धातु बी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। कौन सी धातु द्वितीयक अभिक्रियाशील है? देखिए क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो धातु बी है वो ए को उसके लवणीय विलयन से क्या कर रही है? विस्थापित करती है, किंतु जो सी है सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती, जो धातु बी है। ठीक है। धातु डी जो है, धातु डी को धातु बी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। अब देखिए जो बी है वो डी को भी कर रही है। कौन सी धातु द्वितीयक क्रियाशील है? तो देखिए इनमें से कौन सी धातु जो है वो द्वितीयक क्रियाशील है। तो आपकी जो यहाँ पर कौन सी धातु हो जाएगी जो द्वितीयक क्रियाशील है? तो वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कौन सी हो जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो एक्स और वाई क्या है? देखिए एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए क्या होता है? आवश्यक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या है? विटामिन कैल्शियम है, विटामिन आयरन है, विटामिन कैल्शियम या फिर विटामिन आयरन है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है
वो क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 2। देखिए विटामिन क्या हो जाएगा आपका? विटामिन सी और आयरन, ठीक है, विटामिन सी और आयरन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा कि विटामिन सी एक विटामिन है जो किस चीज़ के? आयरन के अवशोषण के लिए क्या होता है आपका? लाभकारी होता है, ठीक है, आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अभिकथन है आपका, अभिकथन क्या बोल रहा है? देखिए गाजर के पौधों की पत्तियों में जलिका रूपी शिराविन्यास है। देखिए द लीव्स ऑफ अ कैरेट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, गाजर के पौधों की पत्तियों में निम्नलिखित में इसका समर्थन करता है। तो देखिए इनमें से कौन जो है वो समर्थन करता है? मूल जड़ के पौधों में जलिका रूपी शिराविन्यास होता है, मूसला जड़ के पौधों में जलिका रूपी शिराविन्यास होता है, या फिर शिराविन्यास के प्रकार व जड़ों से कोई संबंध नहीं होता। तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी पत्तियों में जलिका रूपी शिराविन्यास होता है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि जो मूल जड़ के पौधे होते हैं उनमें क्या होता है? जलिका रूपी शिराविन्यास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कोशिकांगों के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए। देखिए क्या करना है आपको? कोशिकांगों के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान आपको यहाँ पर करनी है। तो देखिए कोशिकाओं के पहली क्या होगी आपकी? ए है कोशिका भित्ति, रिक्तिका, सूत्रकणिका या फिर केंद्रक। दूसरा है आपका कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, सूत्रकणिका और केंद्रक। थर्ड है आपका कोशिका झिल्ली, लवण, सूत्रकणिका और कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ऑप्शंस क्या बता रहे हैं आपको? ए और सी पादप कोशिकाएं हैं। जो ए और सी हैं वो आपकी पादप कोशिकाएं, जबकि बी जो है वो आपकी क्या है? जीव कोशिका है। क्या है आपकी? बी जो है वो क्या है आपकी? जीव कोशिका है। दूसरा ऑप्शन आपका ए बी सी जो है वो पादप कोशिकाएं हैं, और सी आपका है कि बी और सी जो है वो पादप कोशिकाएं हैं, जबकि ए जो है वो जीव कोशिका है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका? देखिए जो आपका ए और सी है, देखिए जो आपका ए और सी है वो तो आपकी क्या है? पादप कोशिकाएं, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपकी क्या है? जीव कोशिका है। क्या है आपकी? जीव कोशिका, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगी? आपकी जीव कोशिका। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए जल चक्र का चित्र बनाओ और निम्नांकित करो। बादलों के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो? यदि आर्द्र दिन हमें पसीना अधिक क्यों आता है? किसी आर्द्र दिन में हमें पसीना ज़्यादा क्यों आता है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो आपका क्या करेगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। वो आपका क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो, ठीक है। क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अनुप्रिया विषय जल प्रदूषण पर कक्षा 4th के अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप की योजना बना रही है। विविध अधिगम शैलियों के शिक्षार्थियों के समायोजन हेतु निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो देखिए कौन से क्रियाकलाप है जिनको प्राथमिकता देनी चाहिए? तो वो है आपके एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना, ठीक है। एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर रिपोर्ट बनाने के लिए कहना, विशेषज्ञों को आमंत्रित करना, ठीक है, विभिन्न कारणों पर चार्ट दिखाना, दर्शाना, तो ये आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है आपका वो सही है? शिक्षार्थियों की वैकल्पिक संकल्पनाएं और औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनी रहती है, बिल्कुल सही है। स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्याएं प्राय प्रति अंतर्दर्शी होती हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए और आर जो है वो दोनों आपके सही हैं, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वैज्ञानिक अन्वेषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? देखिए जो वैज्ञानिक अन्वेषण क्या होते हैं? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनके बारे में कौन सी चीज़ जो है, कौन से कथन जो है वो आपके सही हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? किसी अन्वेषण में डेटा सदैव संख्यात्मक होता है। वैज्ञानिक अन्वेषणों में केवल एक ही सही विधि है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, दोनों ही आपके क्या हैं?
गलत है। किसी भी अन्वेषण में ज़रूरी नहीं है कि डेटा जो है वो सदैव क्या हो, संख्यात्मक ही हो, ठीक है। और केवल एक ही, जहाँ पर भी देखिए एकमात्र कोई चीज़ हो वो आपकी बिल्कुल पेडागोजी में गलत हो जाती है। तो यहाँ पर ए और बी आपके दोनों ही क्या हैं, फॉल्स हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में पर्णहरित होता है। देखिए जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, एक पर्णहरित पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो आपका S1 है वो आपका क्या है, तथ्य है, और जो S2 है वो आपका क्या है, निष्कर्ष है। क्योंकि देखिए क्या होता है, पौधों की पत्तियों में पर्णहरित होता है, और वो पर्णहरित कैसे उनको मिलता है, सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। कोई भी एक वैज्ञानिक विधि नहीं है, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में संस्कृति की अहम भूमिका है, बिल्कुल सही है। विज्ञान में सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती, देखिए आपका गलत है, और गलत ही आपसे पूछ रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कोई छात्र एक परख नली में उबले आलू का पेस्ट लेकर उसमें आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालती है। वह अपनी पुस्तिका में निम्नलिखित कथन लिखती है। तो देखिए आलू का रंग नीला काला हो जाता है, आलू में स्टार्च है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए वो है जो ए है, वो क्या कर रही है, वो अवलोकन कर रही है कि आलू का रंग जो है वो नीला काला हो जाता है जब आलू को क्या करते हैं, जब उसने आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली, ठीक है। तो क्या हो गया, जो आलू का रंग है वो क्या हो गया आपका, नीला और काला हो गया। लेकिन और दूसरा वो क्या उसने अवलोकन किया या क्या निष्कर्ष निकाला है उसने कि आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका 3 होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ए तो उसका अवलोकन है और बी क्या है, उसका निष्कर्ष है, ठीक है। ए क्या हो गया, उसका अवलोकन, और बी क्या हो गया, निष्कर्ष। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जल के गुणों पर चर्चा करते हुए कक्षा 4th के शिक्षार्थी ने कहा कि नाली में जल का रंग भूरा है, इसलिए जल का रंग भूरा होता है। क्या बोला बच्चे ने, नाली में जल का जो रंग है वो क्या होता है, वो भूरा होता है, इसलिए जो नाली जल का रंग है वो क्या है, भूरा है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए कथन की उपेक्षा करनी चाहिए, निश्चयपूर्वक कहना कि उसका तर्क सही नहीं है, जोर देकर कहना कि जल जो है वो रंगहीन है, प्रतिक्रिया को स्वीकार करें और तर्क की व्याख्या करें। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो आपका सही है। बच्चा जो कह रहा है उसको क्या करें, स्वीकार करें उसकी प्रतिक्रिया को, और उसके जो तर्क है उसकी व्याख्या करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रतिभाशील विद्यार्थियों को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सबसे कम वांछनीय है। देखिए कौन सी चीज़ जो है वो सबसे कम यूज़फुल है। मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन, देखिए स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम का यूज़ आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपसे कम वांछनीय पूछा था, और कम आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। विज्ञान की किसी संकल्पना की समझ को सुसाध्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन पर अल्पतम प्राथमिकता होनी चाहिए। तो देखिए कौन से कथन पर अल्पतम प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। तो विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कहना, उदाहरणों द्वारा संकल्पना का सामान्यीकरण करने के लिए कहना, गैर उदाहरण देने के लिए कहना, अपने शब्दों से संकल्पना की व्याख्या करने के लिए कहना। तो देखिए ये तीनों वर्ड जो है वो आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है। कम जो है वो आपका क्या है, विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि इनने अल्पतम पूछा था, और ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका क्या है, सबसे कम है इनमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।